हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। आपके साथ मैं हूं अपूर्व और मेरे साथ मौजूद है रोहित। जैसे ही इंग्लैंड की हार हुई, लताड़ लगनी उनको शुरू हो गई। लताड़ कौन लगा रहा है? इंग्लैंड के ही पूर्व खिलाड़ी जो बहुत ज्यादा ज्ञान देते रहते हैं इंग्लैंड की टीम को। उनके पूर्व कप्तान माइकल वॉन, जो कुछ और ही दावा कर रहे थे जब इंग्लैंड यहां पर आ रही थी, और खास तौर पे केविन पीटरसन हिंदी में भाई साहब ट्वीट कर रहे थे, कह रहे थे ज्यादा दिन तक जश्न चलेगा नहीं ऑस्ट्रेलिया की जीत का। क्या हो गया भाई? बोलती बंद हो गई भाई। ये खिलाड़ी जो हैं वो इंग्लैंड पर सवाल उठा रहे हैं कि आपने एक ऐसा स्क्वाड चुना था इस मैच के लिए। आप 3 पेसर्स के साथ जा रहे हैं। टीम इंडिया को देखिए, 2 पेसर खिला रही है, 3 स्पिनर्स के साथ जा रही है। इंडिया 3 स्पिनर और आप 1 स्पिनर के साथ जा रहे हैं। ये कैसा स्क्वाड था? ये सवाल खास तौर पे ये देखते हुए कि क्वालिटी क्या है। वहां अकेला रविचंद्रन अश्विन सबके बराबर है। यहाँ आपके पास जैक लीच को आप समझ रहे हैं कि वो सब पर हावी पड़ेंगे। खैर, इंग्लैंड दरअसल ये सोचकर आया हुआ कि पिंक बॉल है, थोड़ा सा घास दिया जाएगा, नया मैदान है, उस तरह की मिट्टी नहीं होगी। प्लस अगर इंग्लैंड को ये भी पता चल गया होगा कि मिट्टी जो है वो मुंबई से मंगाई गई है, यानी ये रेड सॉइल है। इस पिच पर अगर आप देखें तो वो रेड सॉइल है। वानखेड़े या सीसीआई या आप ब्रेबॉर्न स्टेडियम का या फिर आप पुणे वाले पिच का भी अगर आप विकेट देखेंगे तो उसमें रेड सॉइल का इस्तेमाल होता है और उससे जो है गेंद को उछाल मिलता है, कैरी अच्छा मिलता है। तो इंग्लैंड शायद ये सारी चीजें सोचकर ये उसके जहन में रहा होगा कि भैया ठीक है, ये हमारा बेस्ट चांस है। अगर आप इस टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले पूछते कि इंग्लैंड का कौन से टेस्ट में जीतने का चांस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम सब यही कहते कि पिंक बॉल के साथ। क्यों? क्योंकि वो तैरता अच्छा है ना, उसका लैकर ज्यादा शाइनी होता है। जेम्स एंडरसन के हाथ में वो बॉल आएगा। जेम्स एंडरसन ने खुद भी कहा कि ये जो एसजी का बॉल है, ये जब मैं हाथ में पकड़ रहा हूँ तो मुझे ड्यूक का बॉल लग रहा है। तो उससे थोड़ा सा और डर लगने लगा कि भैया जेम्स एंडरसन के लिए तो ये चीज फेमिलियर हो गई, क्योंकि वो ड्यूक का बॉल बोल रहे हैं एसजी की बॉल को। तो ये सारी की सारी चीजें थी। उस हिसाब से उनका जो रूट का ये चयन बिल्कुल सही था। लेकिन वो टॉस हारे और जैसे ही यहाँ अश्विन और अक्षर ने गेंदबाजी करनी, वो टॉस जीते और बल्लेबाजी की। वो टॉस जीते और उन्होंने बल्लेबाजी की। और यहाँ जैसे ही देखा कि अक्षर और अश्विन गेंदबाजी जिस तरह की कर रहे हैं, टप्पा जहाँ पड़ रहा था वहां ऐसे धूल उड़ रही थी, तो फिर उन्हें पहले ही दिन लग गया था कि इधर सही बात है, गलती कर दी है। और वो भी जब वो पहले दिन टॉस 3 विकेट इंडिया के लेकर जा रहे थे, तब तो उन्हें और ज्यादा रियलाइज हुई ये सारी की सारी चीज। इधर विकेट पर धूल उड़ रही थी, उधर इंग्लैंड के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी कि भाई क्या हो गया, ये क्या आप गलती कर गए, हम गलती कर गए। और फिर गलती का भाई एक बार कमान से तीर निकल चुका था तो आप उसको वापस नहीं ला सकते। आप टीम चुन चुके थे, आप उसको वापस नहीं ला सकते थे और खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है। अब आप सालों साल सोचते रहेंगे वो एक टेस्ट चैंपियनशिप थी, पहली टेस्ट चैंपियनशिप थी, हम फाइनल में पहुंच सकते थे, हमने बस वो गलत फैसला ले लिया। हमारे घर पे लॉर्ड्स पे हम फाइनल खेल रहे होते, कितना बढ़िया चांस होता पहली चैंपियनशिप को जीतने का। अजीब स्थिति है कि लॉर्ड्स में मैच हो रहा है और इंग्लैंड ही नहीं है। सही बात है। खैर, इंडिया वालों के लिए तो सही है, लंदन में इतने सारे इंडियंस रहते हैं, उनका फायदा हो जाएगा। वो चाह रहे होंगे कि अगला टेस्ट मैच या तो पहले इंडिया जीत जाए या ड्रॉ हो जाए, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ मत हो। क्योंकि इंडिया हारता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा। बिल्कुल। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा। और इंग्लैंड के जो पूर्व क्रिकेटर्स बड़े परेशान हो रहे हैं, थोड़ी सांत्वना दे दीजिएगा यार। बड़े उछल रहे थे इस मैच से पहले वो लोग, क्योंकि पिंक बॉल से मैच था, उनको लग रहा था भाई अब चेन्नई जैसा विकेट तो होगा नहीं, जीत लेंगे हम। लीजिए, लेने के देने पड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया।